नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम YouTube के मंच पर एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। हालांकि अखबार में यह प्रयोग अब देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसकी बड़ी थाती बोली जाती थी। उसको लोग रिपोर्टाज कहते थे। हम कहीं जा रहे हैं किसी स्टोरी में, तो बस पे चढ़े, गाड़ी पे चढ़े, रिक्शा पे चढ़े, साइकिल वाले पर चढ़े, मतलब पूरे सचित्र चित्रण शब्दों के सहारे हम करते हुए स्टोरी जहाँ करने जा रहे हैं, जिस विषय पर वहाँ पहुँचे हैं। एक जीवंत कह सकते हैं कि वो स्टोरी हुआ करता था। पढ़ने पर इसको रिपोर्टाज कहते थे। ठीक उसी तरीके की हमारी कोशिश है। एक प्रसंग के सहारे हम रिपोर्टाज आप तक पहुंचा रहे हैं। कल जदयू के एक पुराने नेता का फोन आया। उनके बातचीत, उनकी समझदारी, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि किसी दौर में नीतीश जी के सबसे खासम खास परिवार में से एक उनका परिवार था, जिनसे नियमित नीतीश जी का आना जाना, बातचीत सब कुछ रहता था। उसी परिवार से जुड़ी एक महिला से हमारी बातचीत हुई। उनका फोन आया। मैं परिचित नहीं था, कभी एक बार उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन बातचीत की शुरुआत ही यही हुआ कि संतोष जी, संजय झा आपको लगता नहीं है कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? तो मैंने कहा हाँ, लगता तो है बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। कैसे बचेगा पार्टी? हम कि ये तो पार्टी कैसे बचेगी, ये तो आप लोग तय करिएगा, मेरा कंसर्न तो नहीं है। नहीं, बहुत चाहत थी आपसे बात करना, मगर बड़ी मन था कि आपसे बात करें। बहुत व्यथित है कि पार्टी मेरी खत्म होती जा रही है। तो मैंने कहा कि देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, संजय झा बीजेपी की तरफ आपकी पार्टी को लेकर चल दिए हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि संजय झा हो चाहे ललन सिंह हो, वो इस बात को समझते हैं कि उनकी महत्ता या उनका महत्व बीजेपी के इनर सर्किल में तभी तक है जब तक नीतीश कुमार की राजनीति है। और यही सोच और यही समझदारी लाख आलोचना के बावजूद भी इन दोनों को नीतीश के पास आसपास बनाए हुए रखा है, बना कर रखा है। आज विजय चौधरी कितने नंबर पर है कहना मुश्किल है, क्योंकि उनकी उपयोगिता अब इस दृष्टिकोण से कहीं नहीं है। लेकिन संजय झा की उपयोगिता है। संजय झा ने यह साबित किया कि जो पार्टी 43 पर चली गई थी विधायकों की संख्या, वो आज 85 पर है। और आप तो जानते हैं कि नीतीश जी की मानसिक स्थिति क्या है। आपसे बेहतर कौन जान सकता है, जिसका सीधा प्रवेश नीतीश जी के घर पे है। आप ये बात मानती हैं कि पिछले 2-3 वर्षों के दौरान नीतीश कुमार अपने मन स्थिति में नहीं थे? आप स्वीकार करती हैं? उन्होंने कहा हाँ, ये मैं बात स्वीकार करता हूं। हम के लिए ऐसी स्थिति में जब नीतीश कुमार उस मन स्थिति में नहीं है कि वो शासन चला सके, इस मन स्थिति में नहीं है कि वो पार्टी चला सके, इसके बावजूद भी अगर ये पार्टी 43 से 85 तक पहुंच गया, कुछ तो बात है, कुछ तो रणनीतिक कौशल है संजय झा में। फंडिंग से लेके टिकट चयन तक आप मानते हैं कि संजय झा की भूमिका सबसे बड़ी भूमिका है? जी हाँ, मैं मानता हूं। तो जब ये आप मानते हैं तो 85 विधायक किसका है? बीजेपी का या जदयू का? तो हाँ, जदयू का। ये 4 अभी विधान परिषद के सदस्यों का जो चयन पार्टी की तरफ से किया गया है, क्या इसमें कोई फॉरवर्ड है? अगर संजय झा को लगता है कि आप बीजेपी की तरफ वो पार्टी को लेके जा रहे हैं,
तो कहीं कोई फॉरवर्ड को उन्होंने टिकट दिया? नहीं दिया। ये जो चार चेहरा हैं, क्या ये पार्टी के आप जुड़ी हुई हैं? बताइए, ये पार्टी की कैसी कार्यकर्ता रही है? तो हाँ, कार्यकर्ता रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पार्टी ने ऐसे ही लोगों को टिकट दिया है जो पार्टी का जनाधार है। ये आप मानती हैं? तो जी मैं मानता हूं। तो जब आप ये मानती हैं तो फिर ये मानिए कि संजय झा पार्टी को बीजेपी की तरफ ले जा रहे हैं या बीजेपी के लाइन पर ले जा रहे हैं, वो बात जितना सत्य है उससे कहीं बड़ा सत्य ये है कि जदयू बची रहे, जदयू का जनाधार बचा रहे, इस कोशिश में हमेशा संजय झा लगे रहते हैं। इस बात को आप मानती हैं? हाँ संतोष जी, हम मानते हैं। ठीक, जब आप ये बात मानती हैं तो एक मेरा सवाल है, आप कुर्मी बिरादरी क्यों संजय झा को निशाने पर ले रहे हैं? आप जरा बताइए। आप तो पहली बात आपकी हो गई कि भाई वो बीजेपी की तरफ ले जा रहे हैं, तो हमने वो बात आपको बता दिया, आप सहमत भी दिख रही हैं। तो आप हमें ये बताइए कि क्यों नाराजगी है? तो भाई नाराजगी इसलिए है कि संजय झा क्या सोचते हैं या ललन सिंह क्या सोचते हैं, ये हम लोगों के बीच तो आता नहीं है। हम लोगों के बीच संजय गांधी आते हैं और संजय गांधी कहते हैं कि ये भाई संजय झा का किया हुआ, इसमें हम कुछ बोल ही नहीं सकते। तो हम कहें, देखिए हमारे मिथिलांचल में एक कहावत है, बिचवान। तो हम कहें कि संजय गांधी जो है बिचवान है ना, बिचवान आपको संवाद देते हैं कि कुर्मी और कुशवाहा पिछड़ों की पार्टी जो है उस पर जो है सवर्णों का राज हो गया है। वो बिचवान के रूप से में आपको कहता है, लेकिन दिखता क्या है? आप क्या देख रहे हैं? आपकी पार्टी में जितने विधायक हैं उन विधायकों की संख्या किसकी ज्यादा है? किसको उन लोगों ने टिकट दिया? मैंने कहा ठीक बताइए। ठीक है, विधायक के बेटा को ही टिकट उसने दिया, विधायक को बेटा को टिकट दिया है इन्होंने। जो नए चेहरे हैं उनका बैकग्राउंड देख लीजिए। आपके पार्टी में 12-14 ऐसे लोगों को विधायक की टिकट मिली है जो साफ पार्टी के आपका जो यंग जनरेशन हो सकता है वो यंग जनरेशन के तौर पर दिखता है। निशांत जो एक युवा सांसदों की टोली लेकर घूम रहा था, वो किसकी देन है? किसको इस तरीके के लोगों को टिकट किसने दिया है? ये बात तो आप समझ रही हैं। जब आप मान रही हैं कि नीतीश इस स्थिति में नहीं है तो आप बेहतर बता सकती हैं। तो ये क्रेडिट इन लोगों को जाता है ना। और सवाल है कि भूजा पार्टी का कंप्लेन कौन कर रहा है, शिकायत कौन कर रहा है? जरा उनसे पूछिए कि निशांत को स्वास्थ्य मंत्री दिया जाए, ये किसने जिद किया है? बताइए। वही कुर्मी लोग हैं ना, जो डॉक्टर हैं, जो दवा लॉबी से हैं, वो तो नीतीश के प्रति ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं। आरसीपी नीतीश के प्रति ईमानदारी बरते क्या, ये बताइए। तो जाट के थे ना, उन पर सबसे ज्यादा भरोसा नीतीश कुमार ने किया। एक मंत्री पद के लिए नीतीश कुमार का आइडियोलॉजी को छोड़ दिए, याद है ना। संजय सिंह और ललन सिंह पर ये आरोप कभी नहीं लगा है, और अगर लगेगा भी तो वो इस हैसियत में नहीं है। लगेगा तो अपना घर पकड़ लेंगे। नीतीश की पार्टी का कोई नेता सवर्ण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों नेता इस बात को समझते हैं कि सवर्ण यहां नेता नहीं हो सकता है, और ये भी समझते हैं कि रोशनी जो है ना, जो चमक है, वो चमक नीतीश कुमार की वजह से है, और नीतीश कुमार की वजह से है, इसलिए नीतीश कुमार को बने रहना अनिवार्य है। नीतीश मजबूत रहेंगे तो हम लोग भी मजबूत रहेंगे, ये समझदारी इन नेताओं में है। तो फिर जिस कुर्मी लोगों को जो असहज महसूस कर रहे हैं, उनकी असहजता की वजह क्या है? अब भाई निशांत मिल गया ना आपको, निशांत नेता के रूप में भी और मंत्री के रूप में भी मिल गया। अब आप निशांत को सजाइए सवारिए। जैसे निशांत सजेगा संवरेगा, वैसे वैसे संजय झा ललन सिंह की उपयोगिता पार्टी में कम होती चली जाएगी। जब खुद वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी से डील करने की स्थिति में हो जाएगा तो फिर इन लोगों की बिचवान की जरूरत क्या है? तो जो
कुर्मी समाज को, जो आप लोगों को जो करना चाहिए, आप उस पर तो आप लोग एक मत है नहीं। निकला बिहार भ्रमण पर, तो आप देख लीजिए। और आज कौन बदनाम कर रहा है नीतीश कुमार को भाई? आप ही बताइए ना। घर में एगो साली रहती है, अपने हस्बैंड को जो है सो आपदा प्रबंधन में बना दिया, बेटा को तो नहीं बना रहे थे। जो नीतीश कुमार के पास वहां संजय गांधी क्या कर रहे हैं? अपनी बीबी को फर्जी तरीके से बहाल करा लिए, फर्जी तरीके से पटना ले आए हैं। बताइए ना। पिताजी के भी पीएस रहेंगे हरिद्वार बाबू, इसका भी पीए रहेगा हरिद्वार बाबू। अरे नए लोगों को आने दीजिए ना, नई चीजें समझ में आएगी। एगो हरिद्वारे बाबू रहेंगे हैं, संजय गांधी रहेंगे। ये इससे बाहर आप लोग निकालिएगा अपने नेता को ना। तो आप अपने नेता को ना बाहर निकाल पा रहे हैं उस कॉकस से, ना आप अपने नेता को नेता बनने दे रहे हैं, और ठिकरा फोड़ रहे हैं भोजा पार्टी को। ये कैसे होगा मैडम? बताइए, आप ही बताइए ना। जो धरोहर आपको नीतीश बाबू ने सौंपा है, उसको सजाइए, संवारिए, उस योग्य बनाइए, नेतृत्व खड़ा कीजिए। आप किसने रोका है आप? ये तो तय है ना कि यहां सवर्ण लीडरशिप नहीं चल सकता है। तो आप अपने लीडरशिप को डेवलप कीजिए। तो सब लोग आप बैठे हुए हैं कि भाई मतलब जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, अब कुछ घी गड़गड़ा के दबा के निकाल ले कुछ निशांत नेता बने। इसके लिए क्या को कुर्मी मेहनत कर रहे हैं। रोज निशांत को ट्रोल कर रहा है लोग, एक से एक मीम्स बना कर ट्रोल कर रहा है। कहाँ कोई कुर्मी एकता मंच या कुर्मी का जितना यूथ है सब निशांत के लिए खड़ा हो जाए? हम तो नहीं देखते हैं। हम ही लोग लड़ते हैं निशांत के लिए है। निशांत के मीम्स बनाकर अब निशांत के डिग्री को लेकर ट्रोल कर रहा है, सब कर रहा है ना। तो लड़िएगा आप ना, लड़िएगा तब ना आपको सत्ता में भागीदारी मिलेगी। लड़ने की बात आए तो ललन सिंह और संजय झा लड़े हैं, और माल सब चपटने की बारी आवे तो आपको कहिए कि ये बहुजन की पार्टी है हैं? उस समय में अशोक चौधरी तैयार हो जाएंगे, उस समय में संजय गांधी तैयार हो जाएंगे, सब लोग तैयार हो जाएंगे। फाइट इट, कहिए लड़ने के लिए। निशांत का कहिए ब्रांडिंग करे, जो जितने कमा कर रखे हुए पूरा ब्रांडिंग की टीम है वो खड़ा करे। निशांत को एकदम एक प्रोफेशनल टीम के हवाले करे जो उसका हर चीज ध्यान रखे। अरे सब कुछ निशांत को थोड़ी करना है, लेकिन वो प्रोफेशनल टीम तो आप खड़ा कर सकते हैं। तो जो आपको करना चाहिए वो आप कर नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि पार्टी को बीजेपी की तरफ तो नहीं लेके चला जाएगा संजय झा, या लेके जा नहीं रहा है। अरे संजय झा जहां जा रहे हैं जाने दीजिए, लेकिन संजय झा ये मान रहे हैं ना कि ये पार्टी रहेगी तभी हमारा वजूद रहेगा। तो हाँ, ये बात तो है। तो ठीक है, इतनी रात गए आपने फ़ोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बातें रखी, एक पत्रकार के रूप में जो हम देख रहे हैं वो बातें मैंने आपको कह दी। अब इजाज़त दीजिए, 11:30 बज रहा है रात। आपने इतनी रात फ़ोन किया, आपने मैसेज किया, इसलिए हमने आपको कहा कि हाँ अभी आप बात कर सकती हैं तो कर सकती हैं। लेकिन मैंने भी बात इसलिए किया कि आपके अंदर नीतीश कुमार को लेकर जो दर्द है वो मैंने महसूस किया है। नीतीश कुमार के इस अवसान से आप चिंतित हैं, ये भी महसूस किया है। आपने जीवन में नीतीश कुमार से कुछ पाया नहीं है, ये भी हमें मालूम है। लेकिन सिर्फ आज भी इच्छा यही है कि नीतीश कुमार का ऐसा अवसान न हो, उनकी विदाई शानदार होनी चाहिए। तो इसके लिए भाई सब कुर्मी भाई को एकजुट होकर आप लोगों को खुद निर्णय लेना चाहिए ना, कि खाली दूसरे किसी पर दोषारोपण करके तो नीतीश का न भला हुआ न निशांत का भला होगा। चलिए, गुड नाइट, नमस्कार।